नमस्कार। नवरात्रि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज माँ का तीसरा दिन यानी कि माँ चंद्रघंटा का दिन है और आज के इस विशेष दिन में आपको माँ की वो ऐतिहासिक कथा बताएंगे। इसके बाद बताएंगे माँ चंद्रघंटा को कैसे खुश किया जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं माँ चंद्रघंटा की वो कथा। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। इस दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी के 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्रघंटा तंभ साधन में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से है। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था। देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगे। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गए हैं। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही क्या, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह चंद्रघंटा माँ ने सभी देवताओं को अस्त्रों से अभयदान दिलाया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की यह कथा है। आपने माँ चंद्रघंटा की कथा तो सुन ली है। अब बात करेंगे माँ चंद्रघंटा को कैसे प्रसन्न किया जाता है, मतलब कि माँ को वो कौन सा फूल है जो पसंद है। उसके बाद आपको बताएंगे कौन सा रंग, किस रंग के आप वस्त्र पहने, साथ ही माँ को किस चीज का प्रसाद लगाएं। उसके बाद आपको बताएंगे वो अचूक मंत्र, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा की कृपा बरसना आप पर शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना में रंगों का विशेष महत्व है। माँ चंद्रघंटा को हरा, भूरा और सफेद रंग पसंद है। हालांकि उन्हें लाल रंग सबसे प्रिय है, लेकिन मान्यता है कि माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करते समय सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। बात करें देवी चंद्रघंटा के प्रसाद की, तो माँ को दूध और दूध से बने मिष्ठान बहुत पसंद है, इसीलिए उनको खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करें देवी चंद्रघंटा के उस मंत्र की जिससे आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी, तो वह मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि विशेष में आज आपने जाना माँ चंद्रघंटा के बारे में, वो ऐतिहासिक कथा सुनी। उसके बाद माँ को कैसे प्रसन्न किया जाता है ये आपको बताया है। अगर आज का नवरात्रि विशेष आपको पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहिए पेप्री टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।